वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिली फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ मोस्ट ट्रेंडी फारसी सलवार कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इस पैड को बनाने के लिए मैंने कॉटन का 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ की है। तो देखिए, सबसे पहले कपड़े को इस तरह से खोलना है और लंबाई में 2 फोल्ड करना है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये फोल्डेड साइड है। और देखिए, इस तरह से लंबाई में 2 फोल्ड करने के बाद चौड़ाई में और एक फोल्ड करना है इस तरह से। और देखिए, फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है और जो कपड़ा है वो 4 फोल्ड हो गया है। फैब्रिक लेंथ है 41 इंच और विड्थ है 25 इंच। आप चाहे तो 22 इंच भी रख सकते हो चौड़ाई। देखिए, टोटल लेंथ है 41 इंच, तो 35 इंच इसका रेडी लेंथ है और प्लस होगा बेल्ट के लिए 6 इंच, तो हो जाएगा 41 इंच। अब 41 इंच से 6 इंच माइनस होगा बेल्ट के लिए तो 35 इंच। तो 35 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। देखिए, दोनों साइड से 35 इंच में मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। अभी इसी मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा देंगे। अब देखिए, ये कपड़े का जो फोल्डेड साइड है, फोल्डेड साइड से मौरी का मार्क करना है। तो मौरी है 11 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो 11.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। और जो ओपन साइड है उस साइड से आसन का नाप लेना है। तो आसन है हिप का 4 पार्ट और उसमें प्लस करना है 2 इंच, तो हो जाएगा 12 इंच। तो हिप है 40 इंच और उसमें 2 से डिवाइड करें तो आता है 10 इंच और 2 इंच प्लस करके 12 इंच। और इस तरह से स्केल लेके इस तरह से निशान लगाना है। बस इतना ही इस पैंट का मेज़रमेंट है। अभी इसी निशान के ऊपर से कटिंग करना है। तो देखिए, कटिंग हो गया है। अब इस तरह घुमा लेंगे इसे और खोल देंगे इस तरह से। देखिए, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है और ये राइट साइड है, अंदर को रखेंगे राइट साइड और दोनों आसन सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैंने दोनों तरफ से आसन को सिलाई लगा दी है। अब सेंटर में पकड़ के इसको सीधी करना है। देखिए, मैंने पैंट को राइट साइड कर दी है और इस सेंटर में से जो सिलाई है यहीं पे एक पिन अप करना है और दोनों साइड से कट लगाना है। तो देखिए, दोनों साइड से मैंने कट लगा दी है। अभी दोनों साइड से प्लीट लगाना है 4.5 इंच पे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। दोनों साइड से 4.5 में इस तरह से मार्क करना है। और इस तरह से प्लीट लगाना है। इस तरह से प्लीट लगाते हुए पिन से सिक्योर करना है। तो देखिए, मैंने दोनों साइड पिन लगा दिए हैं। अभी आयरन करके अच्छे से प्लीट को आयरन कर देंगे। तो अच्छे से सेट हो गया है प्लीट, देख सकते हो। ये जो बड़ा वाला प्लीट आप चाहे तो 4 इंच भी रख सकते हो। देखिए, अब जो आसन का सिलाई है सेंटर में, वहाँ से 2 इंच पे इस तरह से मार्क करना है दोनों साइड से। अभी बीच में इस तरह से छोटा छोटा प्लीट डालना है। तो 1 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क की है। इस तरह से मार्किंग करने से क्या होगा, प्लीट देने में आसानी रहेगी। तो देखिए, मैंने मार्क की है और
दोनों साइड से मैंने 1 इंच पे मार्क की है। अभी बैक साइड को सिलाई नहीं करना है, फ्रंट पार्ट को प्लीट लगाना है। इस तरह से एक निशान को और एक निशान से मिलाएंगे और इस तरह से प्लीट देंगे मशीन में जब सिलाई होगा तब। और सेंटर में जो सिलाई है वो दोनों प्लीट जो होगा आमने सामने होगा, सेंटर की तरफ दोनों प्लीट का मुंह होगा आमने सामने। तो देखिए बैक पार्ट को अभी सिलाई प्लीट नहीं डालना है, फ्रंट पार्ट में सिलाई डालना है। इस तरह से बड़ा प्लीट के ऊपर से होके सिलाई स्टार्ट करेंगे और छोटा छोटा जो प्लीट है निशान मिलाते हुए इस तरह से स्टिच करना है। तो देखिए मैंने जो 2 इंच का गैप छोड़ा था, 2 इंच का गैप छोड़ के, और जो प्लीट का जो डायरेक्शन है वो आसन का जो सेंटर में सिलाई है उसका आमने सामने होगा, मतलब आसन की तरफ मुंह होगा दोनों तरफ प्लीट का। तो देखिए फ्रंट पार्ट में मैंने सिलाई लगा दी है, अभी बैक पार्ट में प्लीट डालना है। तो बैक पार्ट में प्लीट डालने से पहले बेल्ट रेडी करेंगे। तो देखिए बेल्ट विड्थ है 24 इंच, तो हिप है 40 इंच, 40 को हाफ करें तो होगा 20 इंच और 20 को प्लस करेंगे 4 इंच तो हो जाएगा 24 इंच। 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए ये 2 पार्ट है, तो बेल लेंथ है 8.5 इंच, ऊपर से 2 इंच पे मार्क करना है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद 6 इंच पे मार्क करना है जो बेल्ट लेंथ है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। और देखिए नीचे से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा, नीचे दबेगा, तो 1/2 इंच इस तरह से रखना है एक्स्ट्रा। तो देखिए 2 पार्ट है, एक फ्रंट पार्ट में जॉइंट होगा, एक बैक पार्ट में जॉइंट होगा। अभी जो दोनों साइड से ओपन है उसे हम सिलाई लगा के जॉइन कर लेंगे और ऊपर से भी 1/2 इंच मार्जिन लेके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा के जॉइन कर ली है और बेल को सीधी कर ली है। अभी जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में जो प्लीट लग गया है, अभी बैक पार्ट में प्लीट लगाना है और बेल जितना है उतना ही लेके आना है, बेल का घेरा जितना है उतना ही लेके आना है। तो मैंने देखिए दोनों साइड से 3-3 प्लीट डाल के बेल की बराबर हो गया है, देख सकते हो आप। अभी बेल्ट का जो राइट साइड है और पैंट राइट साइड है, दोनों राइट साइड मिलाएंगे और सलवार का जो आसन सिलाई हुआ है सेंटर में और बेल्ट का जो सेंटर में सिलाई है, दोनों सिलाई मिलाते हुए पिन से सिक्योर करना है फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में। तो देखिए मैंने इस तरह से पिन अप कर दी है। अभी 1/2 इंच मार्जिन लेके इसमें सिलाई लगाएंगे पूरा वेस्ट राउंड में। तो देखिए मैंने पूरा सिलाई लगा दी है राउंड में, वेस्ट राउंड में। अभी जो 1/2 इंच मार्जिन लेके अंदर दबाया था उसको इस तरह से रखेंगे, जो इलास्टिक जॉइंट होगा उस तरह मूव करके रखेंगे और एक टॉप स्टिच लगाना है। सिंपल सलवार जैसे टॉप स्टिच लगाते हैं सेम वैसा है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोड़ी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दिया, फ्रंट पार्ट होके बैक पार्ट में टॉप स्टिच लग गया है। अभी इलास्टिक जॉइन करना है, तो वेस्ट यानी कमर है 36 इंच, 4 इंच कम करके 32 इंच पे इलास्टिक कट करना है। तो देखिए
इलास्टिक लगाने का बहुत सारे तरीका है, मैंने इस तरह से इलास्टिक जॉइन किए, सबसे आसान तरीका है ये। तो इस तरह से इलास्टिक को रखेंगे और सेंटर में से कच्ची सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे पूरा वेस्ट राउंड में। तो देखिए पूरा राउंड में सिलाई लगाने के बाद कच्ची सिलाई मैंने खोल दी है। अभी इलास्टिक को एक के ऊपर और एक ओवरलैप करके इसको सिलाई करके जॉइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हाथों से खींचते हुए जो गैदरिंग लगा हुआ है तो पूरा घेरे में इक्वल करना है। अभी सेंटर में से हाथों से खींचते हुए धीरे धीरे इस तरह से एक सिलाई लगाना है पूरा इलास्टिक के ऊपर से। तो देखिए मैंने सिलाई लगाया है और कितना फिनिशिंग के साथ बना है। अभी मोहरी रेडी करना है इस तरह से खोल के। तो देखिए मैंने मोहरी को खोल के रख दिया है और ऊपर एक पेस्टिंग पेपर इस तरह से रखना है, नीचे 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के। तो देखिए जो पेस्टिंग पेपर है उसका लेंथ है 29 इंच और उसका विड्थ है 5.5 इंच। तो इस तरह से ग्लू लगाएंगे, जो निशान मैंने लगाया है निशान के अंदर में ही ग्लू लगाना है फैब्रिक के ऊपर और पेस्टिंग पेपर पे इस तरह से चिपकना है। हाथों से सेट करते हुए आयरन कर देंगे। और एक स्टिक मैंने कट की थी, देखिए उसका लेंथ है 6 इंच और इसका विड्थ है 29 इंच। अब स्टिप का राइट साइड और सलवार की राइट साइड मिलाएंगे इस तरह से नीचे रखते हुए और 1/2 इंच का जो नीचे मार्जिन था उसी के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से खोल लेंगे और अच्छे से हाथों से सेट करना है। देखिए इस तरह से अच्छे से फैब्रिक के ऊपर और एक ग्लू लगाना है और इस तरह से पेस्टिंग पेपर के ऊपर रखना है और हाथों से अच्छे से सेट करना है। मोहरी को बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ आपको रेडी करना है, नहीं तो सिलाई बनाते टाइम आपको इसके अंदर सिलवटें आएगी और अच्छा नहीं दिखेगा। तो देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेके इस तरह से फोल्ड करके मैंने आयरन कर दी है। अब देखिए मोहरी का जो लेंथ है 11 इंच, तो 11 इंच में इधर इस तरह से एक निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा जो स्टिप मैंने कट की थी, पेस्टिंग पेपर कट की थी, इस तरह से कट कर देंगे। आप चाहे तो इस तरह से एक्स्ट्रा लगाइए, मत छोटा मत लीजिए, बाद में छोटा हो जाएगा। अभी देखिए सिलाई करना है इस तरह से, इस तरह से 2-2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 1/2 इंच, इससे ज़्यादा गैप मत छोड़िए, अच्छा नहीं दिखेगा। और पूरा मोहरी में सिलाई लगाना है। तो देखिए मोहरी का जो लेंथ है मैंने 5.5 इंच पे रखा है, आप चाहे तो 6 इंच भी रख सकते हो और उससे कम भी रख सकते हो। तो मैंने 5.5 इंच पे रखा है क्योंकि इस सलवार में देखिए ये मोहरी पे ही लुक आता है, इसमें मोहरी का मेन काम है इनका। तो देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ बना है और मोहरी लेंथ है 11 इंच। तो दूसरा पार्ट भी सेम तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। अभी देखिए सेंटर में से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, एक मोहरी पार्ट से सिलाई लगा के दूसरे पे ख़त्म की। अभी जो प्लेट बना है मेरा, मैं टोटल 4.5 इंच पे रखा था, तो बन गया है। देखिए ये है फाइनली।